और जितना हम सर के बारे में जानते हैं उससे और ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे सर से ही। जहां तक हमारी जानकारी है, सर को पुअर मैन्स डॉक्टर के नाम में बहुत मशहूर है सर बांकुरा में। और सर राष्ट्रीय संघ से भी जुड़े रहे 11 वर्ष की आयु में। और इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान सर जेल भी गए। और सन 1978 छात्र संसद में सर एबीवीपी की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट चुने गए बांकुरा मेडिकल कॉलेज के। जिस समय लोग कहते हैं वह लेफ्ट का बोलबाला था, और उस दौर में भी सर ने अपनी जो एक संघर्ष वाली यात्रा थी वो दिखाई और वाइस प्रेसिडेंट के पद पर चुने गए। अब ज्यादा मैं ना बोलते हुए अपनी बात कहीं विराम दूंगा, और सर से अनुरोध करूंगा कि सर अपने जो आपकी जीवन यात्रा उसके बारे में, साथ ही सांसद के तौर पर जो जिम्मेदारियां हैं और उसका जो निर्वहन आप कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में कृपया बताएं माननीय सांसद जी। हाँ जी, नमस्कार। तो हमारे देखिए बचपन से ही हमारे ऐसा लगता है कि हमारे जो बगल वाले झोपड़ी में जो लोग हैं उसके जीवन यात्रा कैसे अच्छा हो, और इसके बारे में मैं सोचते थे। और इसके कारण मन में ऐसा था, जो एकदम पिछले बेंच का जो आदमी है उनको कैसे भला से भला करेंगे। तो हमारे जो ये प्रैक्टिस के समय भी, मेडिकल प्रैक्टिस के समय भी मैं सारे सामाजिक कार्यों में जुड़े थे। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, ये सारे काम में मैं जुड़े थे। और मेरा प्रैक्टिस के जो समय इसके हम निकाल सकते थे। जब मेरा पेशेंट के साथ मेरा संबंध भी बहुत अच्छा था। कभी ऐसा होता है कि उनको 1 घंटा रुकने के लिए मैं बताते थे तो उसमें ज्यादा गुस्सा नहीं होता। तो ये 1 घंटा में सामाजिक काम में जुड़े थे। और देखिए, जितने लंबा समय 1983 हम पहले तो संघ में आए थे बचपन से। उसके बाद संघ के सारे कार्य, जब नगर के जो बौद्धिक प्रमुख से जिला के सह संघचालक थे 2013 फरवरी तक, और उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी में आए। और संसदीय जो कार्य है, ये एक संसदीय कार्य में देखिए, एक तो है संसद के अंदर जो हमारे क्षेत्र के विषय, हमारे स्टेट के विषय वो उठाना चाहिए, वो काम भी मैं किया। उसके बारे में तो देखिए, हमारे क्षेत्रों में जो पश्चिम बंगाल में जो टीचर को नियुक्त किया, टीचर अपॉइंटमेंट में, ये टीचर अपॉइंटमेंट में इतने घोटाला किया। जो अभी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सारे इंटरव्यू में मार्किंग करते हैं थ्रू पेंसिल्स। ये मैं संसद में उठाया। अच्छा, और जो हमारे जो अपने जो संसदीय क्षेत्र है उसमें 3 ब्लॉक है, मेजिया, शालतोरा और लिथुरिया। इसमें इलीगल कोल माइनिंग चलता है। इसके बारे में मैं संसद में उठाया। मैं वहां भी के लिए एक तो आईनी कार्रवाई होना चाहिए, दूसरा लोगों के रोजगार दिलाना चाहिए। जैसे वहां एक बच्चे हायर सेकेंडरी पास करने के बाद वो इलीगल कोल माइनिंग में चल जाते हैं, उसको गार्जियंस को पढ़ाने की क्षमता रहने के बावजूद भी वो पढ़ाई बंद कर देते हैं। तो उसको रोजगार देना भी हमारा ही चाहिए। इसके ये विषय ने मैंने उठाए। और 2014 चुनाव में भी मैं भाजपा से लड़े, तो उस समय मैं जीत नहीं पाए, लेकिन जनता के लिए काम से मैं जुड़े थे। मैं यहाँ पर स्वास्थ्य मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में बात करके हमारे बंगाल में 3 योजना, जो प्राइम मिनिस्टर स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY, इसमें 3 कॉलेजेस में 150 करोड़ करके सारी दिया था। एक बांकुरा मेडिकल कॉलेज, मालदा मेडिकल कॉलेज, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज। उसको काम आगे बढ़ते नहीं, आज तक भी वो काम कंप्लीट हो गया एक मेडिकल कॉलेज में, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसको नहीं, चार्जेस नहीं लेते। लोगों को बहुत सुविधा होता है वो करते। तो इसके बारे में हम उठाए थे। अब लैंड एक्विजिशन, DVC, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, हमारे पावर मिनिस्टर के एक बहुत अच्छे संस्थान है। तो उसको आगे बढ़ने के लिए जो खागरा जयदेव कोल ब्लॉक, वो
लैंड लेने के अपने हिसाब से परचेस करने का परमिशन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से मांगे हैं, वो आज तक नहीं दिया। इसके बारे में मैं उठाए थे। और एक बड़े विषय था 2019 दिसंबर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक नगर कार्यवाह उनको मर्डर कर दिया था। ये जो आज के जो सरकार चलाते रहे तृणमूल, उनके लोगों के द्वारा ये मर्डर हुआ, इसके विषय में मैं संसद में उठाए थे। और जितने इन्फिल्ट्रेटर्स बंगाल में आ गए, रोहिंग्या अगर बहुत कुछ, इसके बारे में भी उठाए थे। और कोविड सिचुएशन वेस्ट बंगाल में हमारे स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए थे, इसके बारे में भी सदन को जानकारी मैंने दिया। और जो कोविड पैंडेमिक में जो सारे डिटेल्स डेटा वो छुपाते हैं, जब हमारे प्रधानमंत्री जी लॉकडाउन घोषणा किया उस समय हमारे उधर चीफ मिनिस्टर वो जगह जगह में घूमते हैं, कुछ लोगों को सुविधा देते हैं कि हम ठीक है तुम मार्केट चालू रखो, ऐसे करके वहां जाके ऐसे करते हैं। और हमारे क्षेत्र के बारे में कहें तो क्षेत्र के बारे में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट अभी परसों ने मिला है। हम चुनाव में वादा किया था एक हॉल स्टेशन की मांग, ये हॉल स्टेशन का अप्रूवल डे बिफोर यस्टरडे ये हो गया और वहां के जनता के बहुत भरोसा बन गया। सारे जो बांकुड़ा कंस्टिट्यूएंसी में जो हमारे विरुद्ध लोग हैं, जो सीपीएम वाले हैं, वो भी ये सारे फेसबुक और ट्विटर पर डालते हैं। 35 इयर्स के स्ट्रगल था, सामाजिक स्ट्रगल था उसमें। देखिए इस संदर्भ में हमारे जो वासुदेव आचार्य एमपी था, बहुत बार चुने हुए संसद में आए, रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे। आज का जो बंगाल के सीएम है वो रेल मिनिस्टर भी थे, लेकिन वो काम नहीं किया। इसके बारे में लोगों के बहुत अच्छा मैसेज आ गया। और सारे लोग जैसे मान लीजिए हमारे एकदम पिछड़े वाला क्षेत्र है, जंगल महल है, लोगों को कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत गरीबी है, तो उन लोगों के से 30 बच्चे को मैंने जो केंद्रीय महाविद्यालय है उसमें भर्ती कराने की व्यवस्था किया। बांकुड़ा से एक एकदम गांव वाले स्टेशन में जो बांकुड़ा मशाग्राम रेल लाइन था उसको इलेक्ट्रिफिकेशन की व्यवस्था किया। जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, इसमें 36% उसमें उपकृत हुआ। और एक बहुत बड़ा विषय था द्वारकेश्वर गंधेश्वरी, हमारे जो कंस्टिट्यूएंसी है उसको दो तरफ 2 नदियां है, एक है द्वारकेश्वर, एक है गंधेश्वरी। तो ये दोनों को मिलाकर एक प्रोजेक्ट बहुत सालों से जनता की मांग था। तो इसके बारे में मैं केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास कि प्रोजेक्ट का स्थिति क्या है ये मांगे थे। स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं दिया, लेकिन केंद्रीय सरकार के पास मेरा पता चल गया कि 2017 में वो स्टेट गवर्नमेंट को बुलाए। यहां भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, मंत्रक के पास चर्चा किया। जब इनका जब स्टेट गवर्नमेंट उसको रिकमेंड करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ये हो जाएगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अभी तक नहीं करते हैं। शायद अगले चुनाव में सरकार परिवर्तित हो जाएगा और तब हम वो द्वारकेश्वर गंधेश्वरी प्रोजेक्ट उसको जरूर करेंगे। और ये करने के बाद सारे डिस्ट्रिक्ट में जो इरिगेशन सिस्टम का बहुत बदलाव आ जाएगा, जनता को पीने का पानी का व्यवस्था हो जाएगा, ये सारे हो सकता है। और देखिए जो वहाँ अच्छे जो एंटरप्रेन्योर्स को लाने के लिए माननीय रामेश्वर तेली जी और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, उनको लेकर सेमिनार किया। और डेयरी एंटरप्रेन्योर को लेकर हो सकता है इसको लिए भी एक सेमिनार किया। और बांकुड़ा जिला को एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट ये मांग मैंने मंत्रक में रखा, लेकिन इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को यस देना चाहिए, वो अभी तक नहीं दिया। वो हमारे केंद्रीय मंत्रक में मीटिंग में नहीं आते। तो मेरा ख्याल है, ऐसा लगता है सरकार जब
बदल जाएगा तो अगले चुनाव में ये सारे काज हो जाएगा। कोविड पैंडेमिक में भी ऐसा सारे बंगाल में कोविड मैनेजमेंट बहुत खराब से हुआ, डेथ रिकॉर्ड छुपाते हैं। जब यहाँ केंद्रीय सरकार के जो सेंट्रल टीम गए हैं उसके साथ कोई कोऑपरेशन नहीं करते थे, ये स्थिति था। इसके कारण बंगाल में ज्यादा लोग को मौत हो गई। सभी विषय पर ऐसा चल रहे थे। धन्यवाद सर।